हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जाना था पृथ्वी की गतियों के बारे में और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज हम लेके आए हैं कुछ उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है? ऑप्शन सीमा, सियाल, निफे, इनमें से कोई नहीं। तो इसे जानते हैं। देखिए, सिलिका और एल्युमिनियम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये देखिए केंद्र से। पहली परत होती है हमारी सियाल, दूसरी परत होती है सीमा, तीसरी परत होती है निफे। पहली परत में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। और सीमा परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। इसी प्रकार निफे में निकेल और फेरे की प्रधानता पाई जाती है। तो हमें पता चल गया कि सियाल परत में कौन सी प्रधानता, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। तो यही तो पूछा था कि सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता किस परत में पाई जाती है। तो हमें पता चल गया सीमा, निफे, सियाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो गया हमारा? सियाल। अब जानते हैं दूसरा प्रश्न। पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? पृथ्वी की ऊपर से दूसरी परत, यानी पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3 केंद्रीय परतें हैं। कौन कौन सी? सियाल, सीमा, निफे। तो ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? ऊपर की पहली परत का नाम हो गया हमारी की सियाल, और दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सीमा। अब जानते हैं तीसरा प्रश्न। भूकंपीय तरंगें जहां पर टकराती हैं उसे क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र, धरातलीय तरंग, दबाव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये चित्र को देखते हैं। जैसे ही ये तरंगें प्रवेश करती हैं तो कुछ तरंगें, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो पी तरंगों को हम बोलते हैं प्राथमिक तरंग, एस तरंगों को बोलते हैं द्वितीयक तरंग, और एल तरंग को बोलते हैं धरातलीय तरंग। तो यही तरंगें, जब एस तरंगें क्या होती हैं, जाती हैं अंदर पृथ्वी के, तो क्या होती है? मुड़ जाती हैं, ना अंदर ना जाकर सीधी अपनी बाईं ओर को और दाईं ओर को मुड़ जाती हैं। तो ये जाकर कहाँ? पृथ्वी के सतह की ओर मुड़ी, सतह पर टकराती हैं। जहां पर टकराएंगी इन्हें भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। भूकंपीय केंद्र। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि भूकंपीय तरंगें जहां टकराती हैं उसे क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, दैनिक गति, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति कौन सी होती? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे ये मार्कर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो ये कौन सी गति हो गई? इसे कहते हैं घूर्णन गति। जब यही
पृथ्वी यही मारकर मान के चलो कि इस तरह से चारों ओर चक्कर लगाएगा किसी के, तो ये कहा जाता है परिक्रमण गति। तो जब क्या है, सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण गति। तो देखिए घूर्णन गति, परिक्रमण गति, दैनिक गति, इनमें से कोई नहीं। घूर्णन गति हमें पता चल गई, घूर्णन गति को ही दैनिक गति के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों के हमारे ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आ गया, परिक्रमण गति। ठीक है, अगला प्रश्न आया, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? सिलिका मैग्नीशियम, निकेल और सिलिका, सियाल एल्युमिनियम और निफे तथा फेरिक। तो हमने अभी हाल बताया था कि सियाल, सीमा, निफे, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। इनमें सियाल में सिलिका एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा में कौन कौन सी, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, और निफे में निकेल और फेरिक की प्रधानता पाई जाती है। तो इसी परत को किसके नाम से जानते हैं, कोर। सबसे ऊपरी परत को जाना जाता है क्रस्ट के नाम से, दूसरी परत को जाना जाता है इसे मैंटल के नाम से, तीसरी परत को जाना जाता है कोर। तो कोर में ही किसकी प्रधानता पाई जा रही है, निकेल और फेरिक की प्रधानता पाई जाती है। अब जानते हैं 6वां प्रश्न क्या है, पी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक तरंग है, प्राथमिक तरंग है, ये धरातलीय तरंग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि जब पृथ्वी के अंदर केंद्र आंतरिक भाग में जब तरंगें प्रवेश करती हैं तो कौन कौन सी भूकंपीय तरंगें होती हैं? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक पी तरंग, दूसरी एस तरंग, तीसरी एल तरंग। तो हमसे पूछा है कि पी तरंग को प्राथमिक तरंग बोला जाता है, एस तरंग को द्वितीयक तरंग बोला जाता है, एल तरंग को धरातलीय तरंग बोला जाता है। तो इसमें से पी तरंग को पूछा है तो पी तरंग को क्या बोलेंगे, प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। अगला जानते हैं 7वां प्रश्न, एल तरंग पृथ्वी पर कहाँ क्रिया करती है? तो एल तरंग कौन सी होती है? धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पृथ्वी के भूपृष्ठ, धरातल पर यानी भूपृष्ठ पर कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंगें कहा जाता है। तो इसमें क्या था, भूपृष्ठ पर, पृथ्वी के आंतरिक भाग पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के मध्य भाग पर। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग पर कौन सी, पी तरंग जो आंतरिक अंदर क्रिया करती हैं, ठीक है। केंद्र तक पी तरंगें चली जाती है, आंतरिक भाग तक एस तरंगें ही रह जाती हैं। तो इसलिए एल तरंगों को किस नाम से जानते हैं, भूपृष्ठ पर। क्या है, एल तरंगें कहाँ क्रिया करती हैं, भूपृष्ठ पर। जानते हैं 8वां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में तय करती है? जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में तय करती है? 24 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में, या 365 दिन में? इनमें से कोई नहीं। देखो लगभग में जब क्वेश्चन आता है, अप्रोक्स में समय दिया होता है, तो हम कह देते हैं कि 365 दिन में। सबको मालूम रहता कि जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, पर क्लियर समय उसका है 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में करती है, 24 घंटे में तो पृथ्वी अपने घूर्णन पर करती है, ठीक है। अब जानते हैं 9वां प्रश्न, भू सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक की गहराई तक कौन सी परत पाई जाती है? देखिए कुछ चित्र के माध्यम से जानते हैं इसको। 0 से 30 किलोमीटर, 0 से 30 किलोमीटर तक यानी ऊपर है भू सतह और 30 किलोमीटर तक, ये 30 किलोमीटर तक कौन सी परत जब पाई जाती है, इसे बोला जाता है क्रस्ट। इसके बाद पाया जाता है मेंटल, इसके बाद पाया जाता है कोर परत। कोर को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाएगा, एक बाह्य कोर और एक होता है निचला कोर।
ऐसे ही मेंटल को भी बांट देते हैं, ऊपरी परत, निचली परत, ऐसे ही इसको क्रस्ट को। तो हमें से केवल क्वेश्चन पूछा गया था 0 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जानते हैं। मेंटल कोर, क्रस्ट, बाह्य को तो किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 10वां, पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घूर्णन करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, वो कितने समय में करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, और इनमें से कोई नहीं। लगभग में माना जाता है 24 घंटे, और अप्रोक्स बिल्कुल क्लियर मान है तो कहेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक अपने घूर्णन पूरा करती है। ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।